एक दिन डिटेक्टिव जे अपने कुछ दोस्तों के साथ एक कैफे में पार्टी करने गया। और बताओ दोस्तों, आज क्या पियोगे? पार्टी मेरी तरफ से है, जो मंगाना चाहो मंगा सकते हो। चीनी कहती है मैं तो कैपेचिनो पीऊंगी। मिंकू कहता है मैं तो कॉफी पीऊंगा। ऐसे ही सभी ने अपनी फरमाइशें बता दी। वेटर भी कुछ देर में सभी ड्रिंक्स ले आया, लेकिन सर्व करने से पहले ही डिटेक्टिव जे की कजिन सिस्टर वहाँ आ गई, जिसका नाम पीहू था और वो भी दिल्ली में ही रहती थी। तब तक आप लोग कमेंट में बताइए 4+6 कितने होते हैं? अरे डिटेक्टिव जे भाई, तू कैसा है? आज बहुत दिनों बाद तेरे दर्शन हुए। हाँ दीदी, काम में बहुत बिजी रहता हूँ ना, इसलिए। और बताओ आप यहाँ कैसे? बस कॉफी पीने आई थी और तुझे देख लिया। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ठीक है। पीहू जैसे ही जाने को होती है, वैसे ही अचानक से कैफे की लाइट चली जाती है और अंधेरा छा जाता है। और जब लाइट आती है तो पीहू दंग रह जाती है और वो बताती है कि उसका डायमंड ब्रॉच चोरी हो गया है। डिटेक्टिव जे उसके पास खड़े वेटर और अपने दोस्तों से पूछता है तो चीनी कहती है नहीं डिटेक्टिव जे, तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम्हारी बहन मेरी भी बहन हुई ना, और मैं भला उनकी चीज कैसे चुरा सकती हूँ? मैं तो अपनी जगह से हिली भी नहीं। डिटेक्टिव जी ने मिंकू से पूछा तो मिंकू कहता है अरे डिटेक्टिव जे, मैं तो यहीं बैठा हुआ हूँ तुम्हारे सामने, यहाँ से मैं हिला भी नहीं, और जब मैं हिला ही नहीं तो चोरी कैसे कर सकता हूँ मेरे दोस्त? डिटेक्टिव जी ने वेटर को भी देखा, वो भी वहीं खड़ा हुआ था। डिटेक्टिव जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि चोरी किसने की, इसलिए उसने सीसीटीवी फुटेज चेक की, पर उसमें उसे कुछ नहीं मिला, क्योंकि उस समय तो लाइट चली गई थी। लेकिन उसने अपना दिमाग लगाया और लाइट जाने से पहले और बाद की फुटेज चेक की और समझ गया कि कौन चोर है। चोर वो वेटर है, क्योंकि उसकी कोल्ड कॉफी का कप देखिए, लाइट जाने से पहले वो आधा भरा था, पर लाइट जाने के बाद वो पूरा भर गया। पर ऐसा कैसे हो सकता है? जब वो वहाँ से हिला ही नहीं तो कप कैसे भर गया? इसका मतलब वो ब्रॉच उसने उसी में डाला है और वो कॉफी इसीलिए ऊपर आ गई है। डिटेक्टिव जे ये समझ जाता है और उस कप को पलटकर देखता है तो उसमें वो ब्रॉच मिल जाता है। डिटेक्टिव जे वो ब्रॉच अपनी बहन को दे देता है और उस वेटर को पुलिस के हवाले कर देता है। बबलू कबूतर की पत्नी पीलू चिड़िया का हाइट बहुत कम था। वो इतनी नाटी थी कि कई बार जंगल के पक्षी उसका मजाक उड़ाते थे। बबलू कबूतर की माँ पीलू चिड़िया से कहती है अरे पीलू, तेरे लिए तो मुझे किचन में टेबल रखवानी पड़ेगी। माँ जी, मैं इतनी भी नाटी नहीं हूँ और ये पहनकर तो मैं आपकी जितनी हाइट हो ही जाती हूँ। पीलू की सास कहती है अरे तेरे पिताजी ने तो मुझे मोटर गाड़ी का लालच दे दिया, वरना मेरे बबलू के लिए तो ये लंबी लंबी लाइन लगी रहती थी चिड़ियों की, के बड़ी बड़ी हीरोइनें फेल थी उनके सामने। पीलू कहती है अरे माँ जी, आपका बेटा भी कौन सी इतना हाइटेड है कि उसे हीरोइन जैसे हाइट वाली लड़कियाँ मिल जाती। वैसे भी मेरी और इनकी जोड़ी तो राम सीता की जोड़ी है। एक दिन सभी खाना खा रहे होते हैं। बबलू कहता है माँ, दाल बहुत अच्छी बनी है, थोड़ी सी और देना। अरे रुको जी, मैं लेके आती हूँ, किचन में है। वैसे भी मैं खड़ी ही तो हूँ। ये सुनकर उसकी सास हंसने लगती है तुम खड़ी हो या बैठी, एक ही बात है। तो पीलू कहती है बस कीजिए सासू माँ, अभी तो मैंने हील्स नहीं पहनी है। अगर हील्स पहनूंगी तो मेरी भी ऊंचाई और बढ़ जाएगी। ऐसे ही एक दिन पीलू चिड़िया सब्जी लेने के लिए बाजार जाती है तो पड़ोसन उसको देख के कहती है अरे बबलू की हाइट तो देखो, रंग रूप देखो, ऐसी नाटी बहू लाने की क्या जरूरत थी बबलू की माँ को, पता नहीं। और उसका पति कहता है अरे दहेज मिला होगा, मोटा तगड़ा दहेज मिला होगा, तभी तो उसके लालच में नाटी बहू लाए हैं। अब करे जग हंसाई, हा 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 हा। पड़ोसियों की बात पीलू सुन लेती है और उसे बहुत गुस्सा आता है। पीलू चिड़िया उनसे कहती है अंकल जी, आंटी जी, मेरे पापा के पास धन दौलत है, उन्हें मेरी शादी के लिए एक अच्छा लड़का चाहिए था।
उन्हें ये पसंद आ गए। उन्होंने मेरी शादी इनसे करवा दी। इसमें मेरा क्या कसूर है जो आप मुझे ताना मार रहे हो? तो पड़ोसन कहती है, अरे नहीं नहीं पीलू, ऐसी बात नहीं है। हम तो तेरी सास की बात कर रहे थे। कितनी लालची औरत है। इस पर पीलू चिड़िया कहती है, देखिए वो लालची नहीं है, उनके कुछ शौक है जो अपने बेटे से पूरा कराना चाहती है। इसमें क्या बुराई है? तो पड़ोसी अंकल कहते हैं, अरे हाँ हाँ, तुम ठीक कह रही हो बेटा पीलू, लेकिन क्या है ना, हम तो पड़ोसी हैं, हम तो देखते रहते ना कि किसके घर में क्या हो रहा है। अंकल जी, ना तो मैं आपकी बहू हूँ, ना ही आपके रिश्तेदारों से मुझे मिलना है, ना मुझे आप लोगों से कुछ लेना देना है। आप पड़ोसी हैं, अच्छी बात है, मगर इस तरह दूसरों की बुराई करना सही बात नहीं है। ऐसा बोलकर पीलू वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन बबलू कबूतर अपनी पत्नी पीलू से कहता है, पीलू तैयार हो जाओ, हमें एक पार्टी पे जाना है। पीलू और बबलू पार्टी के लिए तैयार होकर घर से निकलते हैं। पार्टी में बबलू का दोस्त उससे कहता है, अरे बबलू, तू कितना लकी है, तेरी पत्नी की हाइट इतनी छोटी है कि तुझे बच्चे की जरूरत ही नहीं है, भाभी ही बच्चों जैसी हैं। और बबलू, मेरी बीवी की हाइट इतनी छोटी होती तो मैं तो बहुत परेशान होता, मैं तो घर से बाहर ही नहीं निकल पाता। पता नहीं फुदक कर कहीं चली जाती तो लेने के देने पड़ जाते। हा। ऐसे सभी हंसने लगे। बबलू और पीलू दोनों उदास हुए। उसी समय पार्टी की जगह में अचानक से आग लग जाती है। अरे ये आग कैसे लग गई? आग, भागो यहाँ से, जल्दी भागो। अरे बाहर के दरवाजे पे भी आग है, अगर हम निकलेंगे तो निकलेंगे भी कैसे? दरवाजे पे ही आग लग गई है। बबलू एक छोटी सी खिड़की की तरफ देख के कहता है, अगर इस खिड़की से कोई बाहर निकल जाए तो वो मदद को बुला सकता है। ये सुनकर पीलू चिड़िया वो छोटी सी खिड़की से कूदकर बाहर निकल जाती है और फायर ब्रिगेड को बुला के तुरंत ले आती है। इस तरह वहाँ की आग बुझ जाती है। बबलू के दोस्त पीलू से माफी मांगते हैं। माफ कीजिएगा भाभी जी, हम आपकी हाइट का मजाक उड़ा रहे थे। आपने ना सिर्फ घर की आग बुझा दी, अपने पति की जान भी बचाई और हम सबकी भी जान बचाई। भाई बबलू, बीवी हो तो ऐसी। मेरी बीवी भले छोटी हो तो क्या हुआ, मुझे मेरी बीवी पर गर्व है। पीलू अपने पति की बात सुनकर मुस्कुराती है और अपने पति की तरफ देखती है। कुछ दिनों बाद पीलू और उसके सास मार्केट जाते हैं और वहाँ पर, अरे भैया, ये कपड़ा कितने का है? तो दुकानदार कहता है, अरे माँ जी, ये कपड़ा तो बस अब 2 मीटर ही बचा है, अब ये मेरे किसी काम का नहीं है, आप मुझे बस 100 रुपए दे दो। अरे भैया, मैं इस छोटे से कपड़े का क्या करूँगी, मगर ये है बड़ा सुंदर। माँ जी, इस कपड़े से तो मेरी पूरी ड्रेस सिल जाएगी। ये कहकर पीलू दुकानदार को 100 रुपए देती है और कपड़ा ले लेती है। अगले दिन पीलू वो कपड़ा पहनकर सास के सामने आती है। बबलू उसे देखकर कहता है, अरे पीलू, ये ड्रेस तो बहुत सुंदर लग रही है, जरूर महंगी होगी। अरे कपड़ा तो मैंने पसंद किया था, मगर वो पूरा नहीं था, इसीलिए इसको दे दिया। इसलिए पीलू बोलती है, नाटी होने का यही फायदा होता है माँ जी, कि कम कपड़ों में पूरी ड्रेस बन जाए। आए दिन पीलू की हाइट को लेकर उसकी सास और पड़ोसी उस पे ताना मारा करते थे। एक दिन एक गड्ढे के पास से बहुत जोर जोर से आवाज आती है। देखते हैं कि सभी गड्ढे के सामने भीड़ लगाकर खड़े हुए हैं। एक आदमी रोता हुआ कहता है, मेरा बेटा इस गड्ढे में गिर गया। तभी वहाँ पे पीलू आ जाती है। अंकल जी, आप रोइए मत, इस बच्चे को मैं खड्डे से निकाल के लाऊंगी। सभी देखते रह जाते हैं कैसे छोटी सी नाटी सी उस छोटे से गड्ढे में जहाँ पर वो बच्चा गिरा था तुरंत अंदर जाती है और उस बच्चे को उस गड्ढे से निकाल बाहर लाती है। पूरा मोहल्ला पीलू चिड़िया के लिए तालियां बजाता है। पीलू की मदद और साहसिक व्यवहार को देखकर वो अंकल पीलू से माफी मांगते हैं। मुझे माफ कर दो पीलू, मैंने तुम्हारी छोटी हाइट का कई बार मजाक उड़ाया था, आज तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई है। कोई बात नहीं अंकल जी। पीलू की इस साहस पर पीलू की सास उसकी तारीफ करती है। वाह वाह पीलू, मुझे तुम पे बहुत गर्व है।
कोई भी अपने रंग रूप हाइट के कारण बड़ा छोटा नहीं होता। वो अपनी साहस के कारण और सरल स्वभाव के कारण बड़ा या छोटा होता है। मुझे माफ कर देना बेटी, मुझे तुम पे बहुत गर्व है। ऐसे कहते हुए पीलू की सास उसे गले लगा लेती है और सारे मोहल्ले वाले पीलू की वाहवाही करते हैं। बबलू बहुत खुश होता है।